पहुंच गए हैं पश्चिमी महाराष्ट्र के सांगली जिले में। नाटक का मंचन होता है। सांगली उसका भी गढ़, उसका जनक माना जाता है। मतलब बीजेपी को थोड़ा सा अगेंस्ट माना जा रहा है क्योंकि उसमें जो संघ की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हम तो जरांगे पाटिल को मानते हैं। मराठा आंदोलन, भाजपा, बीजेपी पे काम वगैरह बाकी सोचना पड़ेगा, हिंदुत्व का बारे में भी सोचना पड़ेगा मैडम। आप किधर, इधर महायुति, इधर महागाड़ी, आपको कौन पसंद आता है? आश्रय के हेलीकॉप्टर शॉट में आपका स्वागत है। अब हम पहुंच गए हैं पश्चिमी महाराष्ट्र के सांगली जिले में। देखिए, सांगली जिले की पहचान बहुत सारी चीजों से है, लेकिन सबसे पहले उसकी पहचान पूर्व मुख्यमंत्री वसंत दादा पाटिल की वजह से। उनका परिवार अभी भी पॉलिटिक्स में है, कांग्रेस पार्टी से टिकट मिले तो, वरना बागी होकर। लेकिन दूसरी तरफ अगर विधानसभा चुनाव में आप देखेंगे तो विधानसभा चुनाव में बीते 14-19 आते आते यहाँ पर कांग्रेस एनसीपी का जो वर्चस्व है थोड़ा कम हुआ है। 8 सीटें हैं, 5 सीटें कांग्रेस एनसीपी की तरफ गई थी, 3 सीटें गई थी एनडीए की तरफ। लेकिन लोकसभा चुनाव में 2014 तक सिर्फ कांग्रेस पार्टी का ये गढ़ रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी का। 2014 और 19 में बीजेपी से यहाँ लोकसभा सांसद बने, लेकिन फिर 2024 आते आते यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार सांसद चुने गए। लेकिन अब आपको बताते हैं सांगली की दूसरी पहचान। वो पहचान है अंगूरों वाली, मीठी मीठी किशमिश वाली। जी हाँ, ड्राई फ्रूट्स के लिए हल्दी का बाजार यहाँ का बहुत फेमस है। और गन्ना बेल्ट, चूंकि शुगर बेल्ट में है तो गन्ना उत्पादन और इसी के साथ गन्ना की खेती के साथ साथ जो चीनी उत्पादन की शेतकारी जो कोऑपरेटिव्स यहाँ पर हैं वो बहुत मशहूर है। तो आइए चलते हैं। नहीं, एक बात तो मैं बताना भूल ही गई। इसी सांगली में कहा जाता है कि जो आप महाराष्ट्रियन जो नाटक देखते हैं, वो नाटक हो या फिर लावणी डांस हो, उसका भी जनक कहा जाता है। आइए चलते हैं सांगली की जनता के बीच ये जानने वो क्या सोच रहे हैं चुनाव। सांगली को जनक भी कहा जाता है। जो महाराठी आप अक्सर देखेंगे महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर नाटक का मंचन होता है, सांगली उसका भी गढ़, उसका जनक माना जाता है। और ऐसे ही एक नाटक मंडली के सामने हम मौजूद हैं इस वक्त, जो अपनी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। कई लोग हैं जो यहाँ से जुड़े हुए हैं, एक पूरी संस्था यहाँ पर है। इरफान साहब, कुछ बताइए यहाँ के बारे में, कितने छात्र हैं जो ये सब करते हैं और किस तरह के नाटकों पर जोर होता है? जी, हम 1960 से काम कर रहे हैं और मोस्टली हम जो फोक आर्ट्स है, कला, लोक कला जो है, उस पर हम ज्यादा फोकस करते हैं। हमारे यहाँ से कम अभी एक साथ कम से कम 100 से 150 स्टूडेंट हैं जो काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिप्लोमा कोर्सेस हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेस हैं, जो सब ललित कला से रिलेटेड पूरा ड्रामा। आते हैं युवाओं को इंटरेस्ट है इसमें, खूब सारे आते हैं। थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है और जो नए चीजें आ रही हैं इंस्टा और व्हाट्सएप, सोशल मीडिया जैसी चीजों से, उनकी वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपको किस पर भरोसा होता है? यहाँ की पहचान पूर्व मुख्यमंत्री वसंत दादा पाटिल से, उन्हीं की फैमिली टिकट मिले तो, इंडिपेंडेंट लड़े तो, इस बार भी विशाल पाटिल को निर्दलीय लोकसभा में जिताया। लेकिन बीजेपी चूंकि यहाँ पर जीत रही है विधानसभा, आप लोग क्या मानते हैं? देखिए, ऊपर जो हो देखते हैं हम, बीजेपी हो, संघ हो, कांग्रेस हो, महाविकास आघाड़ी, महायुति, जो कोई हो, वो सांगली जिले में वो ऊपर जो रहता है वही नीचे आता है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ जो भी होता है, कैंडिडेट देख के इलेक्शन होता है। और थोड़े बहुत जो 20-30% लोग होते हैं वो बीजेपी या फिर विचारधारा का महत्व रहता है। लेकिन मोस्टली जो 70-80% जो लोग हैं वो सब एंजॉय करते हैं। इलेक्शन हो या ये रंगमंच हो, पूरी तरह एंजॉयमेंट रहता है यहाँ पे। अच्छा है, पर्व होना चाहिए वैसे भी लोकतंत्र का। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं चुनावों पे? मैम देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूलिंग पार्टी है, फिलहाल तो भाजपा का परचम लहरा रहा है। लेकिन सांगली में हमेशा ऐसा कहा जाता है कि सांगली इज फोर्ट ऑफ कांग्रेस। पहले कहा जाता था जब वसंत दादा, पद्म भूषण वसंत दादा जी यहाँ के जब सीएम थे, और बाद में जो शरद पवार जी ने जाके मुंबई में खुद के पास उसका जो रूलिंग खींच लिया और खुद सीएम बने थे, तो तब कहीं पे तो उसको एक क्या बोलते हैं ना, उनको उसको एक टीजिंग फैक्टर माना जाता था कि जो शरद पवार जी ने किया था। लेकिन फिर भी अभी भी कांग्रेस की जलती, यहाँ पे कुछ नए उम्मीदवार हैं, कुछ नए चुनावी यूथ है जो कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है। मतलब बीजेपी को थोड़ा सा अगेंस्ट माना जा रहा है क्योंकि उसमें जो संघ की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो कहीं ना कहीं छुपी नहीं रह रही है। यूथ तो सोशल मीडिया पे जागरूक हो रहा है, समाज जागरूक हो रहा है, तो समझ में आ रहा है
जाति की परिभाषा हो या रंग भेद हो, इन सब बातों का पिछले 14 सालों में बहुत ज्यादा इसको उभार मिला है। तो हो सकता है कि इस बार भाजपा को थोड़ा सा नीचे का झुकाव मिलने की संभावना ज्यादा है। एक ये वाला जो बच्चे यहाँ पर नाटक कर रहे हैं वो रंगमंच और एक चुनाव का रंगमंच है, दोनों पर आप क्या कहेंगे? चुनाव का रंगमंच अलग है और ये ड्रामा का रंगमंच अलग है। सरकारी यंत्रणा और ये इधर स्टेज पे चली हुई यंत्रणा, वो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन मुझे लगता है हिंदुस्तान में महाराष्ट्र एक ही स्टेट ऐसा है जो पिछले 63 साल से कंपटीशन लेती है। अभी के वक्त में कौन सा नेता आपको लगता है कि सीएम पद के लिए सही है? अभी जो चल रहा है वो चल रहा है, आगे जाके क्या होगा या अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये एक लाइन है जो बहुत लोग कह रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में कि चुनाव के बाद, नतीजों के बाद 23 नवंबर को क्या होगा उसका अभी से कुछ नहीं कह सकते हैं। आइए सांगली के कुछ और हिस्सों में चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। अब हम पहुंच गए सांगली में शेतकारी सहकारी चीनी कारखाने में। पूरा शुगर बेल्ट, क्योंकि गन्ने की खेती के लिए पूरा इलाका जाना जाता है, शुगर बेल्ट है, गुड़ चीनी यहाँ पर उसका उत्पादन होता है और फिर किस तरह से ये बाजार में पहुंचता है, ऐसे ही शेतकारी सहकारी विभाग कारखाने के सामने हम हैं। कुछ लोगों से आप बातचीत करते हैं कि काम कैसा चल रहा है, किस तरह से मामला आगे बढ़ रहा है और चुनाव में वो क्या सोचते हैं। आइए कुछ बताइए कारखाने के बारे में, अपने बारे में, चुनाव पे आप लोग क्या सोचते हैं? जी, चुनाव के बारे में कुछ नहीं सोचते मैडम, क्योंकि हमारे इधर कुछ ये पानी भी नहीं, इसकी वजह से हम इधर काम के कुछ काम नहीं हमारे इधर, इसकी वजह से हम इधर गन्ना काटने के लिए आते हैं। पानी की वजह से कितनी कमाई होती है? 1-1.5 लाख तक जाते हैं, 1-1.5 लाख तक महीने की? नहीं 4 साल, 4 महीने की। 4 महीने की 1-1.5 लाख तक आप लोग कमा लेते हो? तो ये हर एक की कमाई हो जाती है? नहीं, वो कम ज्यादा हो जाती है, 1 लाख तक जाते हैं। अच्छा, 4 महीने में। और चुनाव पे एकदम नहीं बोलना है? नहीं, हम तो जरंगे पाटिल को मानते हैं, मराठा आंदोलन। मैं समझ ही रही थी ये टीका देख के। हाँ, आप लोग बताओ, आप लोग क्या सोच रहे हो? बोलो। नहीं, हमारा भी वही है ना। क्या? मनोज जरांगे पाटिल। मनोज जरांगे पाटिल। तो यहाँ पे शेतकारी सहकारी जो ये शुगर मिल है, उसमें जो पुरुष आते हैं, पूरा परिवार भी साथ में आता है। आप लोग भी वही गन्ना के लिए आए हो? गन्ना है ना? गन्ना हाँ। काटने की। कमाई होती है? ठीक। हाँ, होती। कितना? 1 लाख रुपए घेतो, 4-5 महिन्यात फेडतो। अच्छा, 4-5 महीना में। हाँ। अच्छा, चुनाव में क्या सोच रहे हो? क्या आप यहीं सांगली के हो, बाहर से आए हो? बाहर से। अच्छा, क्या लगता है आपको, काम विकास महाराष्ट्र में हो रहा है, काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, और क्या होना चाहिए? या ठीक है, आपका घर ठीक चल रहा है? इधर सांगली को है भरपूर, पर बीड जिले को नहीं ना इतना। बीड जिले को नहीं, जिले में अलग अलग है। हाँ, इसलिए पानी का टंचाई है। अच्छा, ये जो दो इधर महायुति है बीजेपी के साथ, इधर महाअघाड़ी है कांग्रेस और राष्ट्रवादी और उनके साथ, आपको भरोसा किस पर होता है? हमको ऐसा नहीं ना सामने आएगा, नहीं बताने नहीं आएगा। वोट करने तो जाएंगे। हाँ। जो काम मिल रहा है, कमाई हो रही है, उससे खुश है? खुश है, खुश है। हाँ, लिख के पढ़ के इधर आना पड़ता है। कुछ उधर ऐसा काम नहीं किया, नहीं कंपनी नहीं, कुछ भी नहीं, पानी नहीं रहता आसपास के इलाके से, तो आपको सांगली हाँ, सांगली आने। हल्दी की ये बोरियां यहाँ पर आप देख रहे हैं, हल्दी उत्पादन के लिए यहाँ जाना जाता है और पूरे यहाँ पर जो स्टोरेज है उसमें अगर आप देखेंगे, जबरदस्त, मतलब इसको आप कह सकते हैं, जो हल्दी हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के स्टोरेज में उसको रखा जाता है। यहाँ अंदर भी बोरियों का अंबार है और बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल जिसको कहते हैं, बहुत जबरदस्त स्ट्रेंथ है इसका। और यही हल्दी फिर आपके घर में, आपकी सब्जियों में, आपकी दाल में, हर जगह पहुंचती है। तो सांगली इस हल्दी के लिए भी बहुत मशहूर है, बहुत जाना जाता है। और सांगली में सुधीर गाडगिल जी हमारे साथ हैं, जो कि बीजेपी के 2 बार के विधायक, 14 जीते, 19 जीते और एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए? क्योंकि देखिए, उनकी पूरी फैमिली पॉलिटिक्स में है। विशाल पाटिल जब टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय उतर गए, वो जीत गए। तो उनकी फैमिली और उसकी जो विरासत है, उसको चैलेंज करना के लिए आपने क्या किया कि वो चैलेंज हो?
मैंने डेवलपमेंट इश्यू पे ही मैंने चुनाव लड़ा। सांगली का डेवलपमेंट एक ही मेरा इश्यू था और उसके ऊपर मैंने ध्यान देके मैंने वो चुनाव लड़ा। क्या काम क्या किया? बहुत से काम किए ये 10 बरस में, करीबन 4000 करोड़ के मेरे काम हो गए। 7 पुल मैंने बांधे, सिविल हॉस्पिटल में पैसा लाया, उसके 2 हॉस्पिटल के काम चल रहे हैं। नाट्यगृह किया, अभी उसका भी काम चालू हो जाएगा। जीतेंगे पक्का जीतेंगे। तो सांगली को देश का हल्दी वाला कैपिटल राजधानी भी कहा जाता है। ऐसे ही सांगली में एक सेलिंग सेंटर में हम इस वक्त मौजूद हैं। आप में से किसका है ये सेंटर? अच्छा, आप ही का है। अच्छा, तो आपने खुद बनाया या आपके पिता या बहुत सालों से चल रहा है? मैं हमारा अभी 4th जनरेशन है। और किसान इधर लेके आता है हल्दी बेचने को। किसान आते हैं बेचने के लिए। तो क्या रेट है, क्या भाव है, कितनी बोरी एक दिन में बिक जाती है, कि क्या पूरा प्रोसेस समझाइए। सीजन में डेली इधर 15,000 से 20,000 तक आमदनी रहती है। साल में 10 से 12 लाख बोरी आता है इधर कर्नाटक से, और बाकी 2-3 राज्यों से 6 से 7 लाख बोरी आता है। उधर से बोरी आती है, आप यहाँ सेलिंग सेंटर है। सेलिंग सेंटर है। अच्छा है, अभी थोड़ा रेट की वजह से थोड़ा सा प्रोडक्शन कम है इस साल, लेकिन रेट अच्छा है। इधर जो सौदे होते हैं, जो सेलिंग पॉइंट है, उसके लिए ऑक्शन का जो हॉल चाहिए वो इधर नहीं है, रोड पे ये ऑक्शन होता है। दूसरा, सांगली देश में प्रसिद्ध है हलद के लिए, तो इसका जो हब है वो सांगली में होना चाहिए था, वो हिंगोली को गया। यहाँ सांगली का हलद का जो संशोधन केंद्र है वो भी सांगली भी नहीं है। या 100 साल से ये बाजार पेट है, सांगली का किसान हलद उगाता है, लेकिन जो फैसिलिटी रहना चाहिए वो सांगली में नहीं है। हल्दी को इतना शुभ माना जाता है, कई सारी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होता है। जब बेटी की शादी होती है तब भी हल्दी का पूरा रस्म होता है, तो बहुत शुभ है। लेकिन जो व्यापारी इससे जुड़े हुए हैं उनकी नजर में चुनाव किसके लिए शुभ होने वाला है? अभी चुनाव का कैसा है मैडम कि हर चुनाव के टाइम इधर सब पॉलिटिकल लोग जो प्राइम मिनिस्टर रहने दो, सीएम रहने दो, सांगली करू चांगली म्हणून जातात। बाद में जो इलेक्शन के बाद में जो व्यापारी के लिए जो इधर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, जीएसटी का प्रॉब्लम है, और जो भी राज्य सरकार के उधर से जो सुविधा चाहिए, इसके लिए बाद में कोई नहीं आता। चुनाव के टाइम आते सब आश्वासन देके निकल जाते हैं। सांगली से इतने एमएलए दिए महाराष्ट्र को, मुख्यमंत्री दिया, लेकिन महाराष्ट्र की नजर में सांगली का कोई वैल्यू नहीं है। सांगली आज इतना जब पॉलिटिकल मैप में आगे है, तो कम से कम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। काम ठीक चल रहा है? हाँ, चल रहा है। कितना, मतलब ये किस तरह से बेचते हैं, कैसे आता है आपके पास, और कैसे फिर आगे कैसे बेचते हैं? ये माल आता है 140, 150 से, आगे बेचते हैं 170, 180 से। पूरा एकदम यहाँ मिर्ची का भी हब है। आप लोग बताओ, चुनाव में क्या सोच रहे हैं? चुनाव में खाली जीएसटी तो बढ़ा रहे हैं साल। बहुत प्रॉब्लम आ रही है। ऑनलाइन का बहुत ट्रांजैक्शन तो बढ़ रहा है, जीएसटी ज्यादा कट होता है। तो सांगली में ऐसे ही एक, आप इसको कहाँ ले जा रहे हैं बाबा? क्योंकि इसमें मूंगफली है, मूंगफली के दाने हैं इसमें। कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ? अच्छा, बिक्री ठीक हो रही है? चुनाव में क्या सोच रहे हो, वोट डालने जाएंगे? हाँ, बोल दे। किसको? इधर है मयूर। अच्छा, इनको चूंकि हिंदी समझ नहीं आ रही है तो आसपास के लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं इनके लिए। आप किधर, इधर महायुति, इधर महागाड़ी, आपको कौन पसंद आता है? कौन हिल दिया ना? क्या कह रहे हैं वो? कौन हिल दिया? चलिए ठीक है, वो किसान है, अपने काम से मतलब रखना चाहते हैं, हाँ। खुलकर नहीं बोलना है। कौन हिल दिया? क्या बोल रहे हैं? अच्छा, तो चलिए इसी के साथ अंत करते हैं। चलिए बाबा, चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़िए। और मूंगफली की खेती के साथ, मतलब ये पूरा इलाका, चाहे हल्दी हो, मूंगफली हो, मिर्च आपने देखा, इन सब के लिए, गन्ने के लिए मशहूर है। किसान काफी हद तक तय करते हैं कि कौन सी पार्टी जीतेगी, नहीं जीतेगी। इसी के साथ सांगली से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन आज तक का हेलीकॉप्टर शॉट जारी है। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।